बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम C++ की जो कोर्स है उसको प्रोसीड करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं एफ, जो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर में सिंपल एफ स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कंडीशनल स्ट्रक्चर। व्हाट डज इट मीन बाय कंडीशनल स्ट्रक्चर? तो कंडीशन, जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर है कि कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन वो प्रोवाइड करना किसी प्रोग्राम को कि मुझे ये एग्जीक्यूट करके दे या ये एग्जीक्यूट करके दे, तो उसे हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। उसी कंडीशनल स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल एफ स्ट्रक्चर। उस पर हम बेसिक प्रोग्राम भी करेंगे और एंड पे मैं आप लोगों को भी एक असाइनमेंट दूंगा कि जो आपने करना है और उसकी सीपीपी फाइल मुझे भेजनी है फिर। अच्छा, तो व्हाट इज एफ स्ट्रक्चर? उसकी जो एफ स्ट्रक्चर, सिंपल एफ स्ट्रक्चर हम उसकी बात करें तो वो क्या है? तो इसमें हम कोई भी, इट इज अ सिलेक्शन ऑफ वेदर और नॉट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर हमारे पास दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है तो हम उसे कहते हैं कि जो अगर ये स्टेटमेंट सही हुआ, ट्रू हुआ, तो जो एक्सप्रेशन जो हमने दिया हुआ है, जो कंडीशन हमने दी हुई है कि अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट हमें रन करके दो, अगर वो फॉल्स हुई तो फिर मेरा प्रोग्राम एंड कर दो, हमें ये एग्जीक्यूशन वो नहीं करेगा। तो जो कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे अगर वो ट्रू होगी तभी आपका स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये उसकी स्टेटमेंट है। अच्छा, जो सिंटैक्स है, जो स्ट्रक्चर है, तो वो आप उसको उसकी स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? तो आपने तो बेसिक स्लैश इंक्लूड है, स्ट्रीम वगैरह, वो सब जो बेसिक प्रोग्राम है वो वगैरह लिखनी है। और फिर उसके बाद एफ आपने कोई भी कंडीशन लगानी है और फिर आपने अगर कंडीशन ट्रू हुई, एफ जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है, अगर ये ट्रू हुई तो हमें स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 एन अप टू एन तक ये हमें सी आउट करके दे, अगर नहीं तो फिर मुझे प्रोग्राम क्लोज करके दे। तो उसके लिए ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल्स है। सबसे पहले हमारे पास है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है टू गेट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने ये प्रोग्राम जो है ना वो कंपाइल कर लेना है। C++ जो हमारे ड्यू C++ है कंपाइलर है उसमें कंपाइल कर लेना है। और अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू गेट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। सबसे पहले आपने स्टूडेंट से मार्क्स गेट करनी है। सो उसके लिए आपने CN और जो सी आउट एक्सप्रेशन है वो यूज़ कर लेने हैं। फिर कोई कंडीशन लगानी है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 देन पास इट, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए अच्छा, ये बाकी दो भी मैं कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये वाला कर लूँ। तो उसके लिए मैं ओपन करने जा रहा हूँ अपना डेव C++। तो ये मैं मिनिमाइज कर लूँ और यहाँ मैं आके डेव C++ ओपन कर लूँ। तो बेसिक प्रोग्रामिंग, वो तो जो बेसिक डेटा टाइप्स है, वेरिएबल्स है, वो आप लोगों को बेसिक जो है ना वो आपको पता है, तो इसीलिए हम कंडीशन पे आ गए। अच्छा, अब फाइल न्यू और यहाँ से एक सोर्स फाइल ले और यहाँ से मैं अपनी प्रोग्रामिंग अपने जो हेडर फाइल है वो मैं लिख लूँ। यहाँ पर मैं लिख लूँ कि स्लैश इंक्लूड आईस्ट्रीम। अच्छा, अब यहाँ मैं लिख लूँ स्लैश हैश इंक्लूड। ये मैंने कैपिटल में ये कर ले, इंक्लूड onio.h और यहाँ पर मैं लिखूँ यूजिंग नेम स्पेस std और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। यहाँ पर मैं लिख लूँ एंड मेन और यहाँ पर मैं उसकी पैरेंथेसिस लगाऊँ, यहाँ से मैं अपनी बॉडी स्टार्ट कर लूँ। अच्छा, तो आपने प्रोग्राम पढ़ लिया कि हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, वो हमें लिखना है कि आपने एक राइट अ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम लिखना है टू गेट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट से मार्क्स लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पर तो सबसे पहले हम सी आउट लगा लेंगे कि सी आउट हमें क्या दे, यहाँ पर दे एंटर योर मार्क्स।
अच्छा ये हो गए, और अब हमें यहाँ पर एंडेल लगा लूँ कि इसे टर्मिनेट कर ले। इसे क्या करें, इसे टर्मिनेट कर ले, तो ये हमें टर्मिनेट करके दे देगा। अच्छा अब मैं एंटर कर लूँ और यहाँ पर मैं उसकी CN लगा लूँ कि आपने मार्क्स जो है ना वो इन कर लेनी है आपकी। ओके, तो यहाँ अगर मैं एक वेरिएबल उसमें जो है ना वो मार्क्स में सेव कर लूँ, तो यहाँ पर मैं एंटर लगा के यहाँ पर मैं लिखूँ कि हमारे पास मार्क्स जो है ना इंट मार्क्स। ओके, आपने इंट मार्क्स लगा लेनी है और उसे टर्मिनेट कर लेनी है। एक वेरिएबल जो है ना वो आपने उसमें स्टोर कर लेनी है अपने मार्क्स को। तो मैं यहाँ पर फिर लिख लूँ कि मुझे सी आउट दे एंटर योर मार्क्स, अपने मार्क्स एंटर कर ले, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँ कि CN जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है मार्क्स। अगर आपने ओनली मार्क्स लिखा तो फिर वो आपको एरर देगा। अच्छा ये हो गया। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा लूँ F और मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर लूँ F। अगर मेरे मार्क्स इक्वल हुए, ओके, अगर मेरे मार्क्स ये इक्वल हुए और ग्रेटर हुए किस से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर परसेंटेज लगा लूँ 50 से, अगर ये 50 से ग्रेटर और इक्वल हुए तो मुझे कौन सा जो है ना सी आउट, मुझे कौन सा स्टेटमेंट दे, तो मुझे यहाँ पर मैं लिखूँ कि मुझे सी आउट में दे, मुझे सी आउट में क्या दे कि यू आर पास, यू आर पास, तुम पास हो गए, यू आर पास। अब यहाँ पर मैं आके एंडल लगा लूँ नेक्स्ट लाइन के लिए और मैं इसे टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा अब यहाँ से मैं निकल के यहाँ गेच और इसको भी मैं क्लोज करके टर्मिनेट लगा लूँ। अच्छा अब मैं इसे एग्जीक्यूट एंड रन कर लूँ तो F11 मेरे पास शॉर्टकट की है ये। ओके, यहाँ पर मैं लिखूँ पास आर फेल। तो आपने उसकी CPP फाइल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अपने पास सेव कर लिया करें। मैं सेव कर लूँ, ये मेरे पास इंशाल्लाह एग्जीक्यूट होगा। ओके, यहाँ पर ओके यहाँ मैंने लिखा ये ग्रेटर देन के बाद आपने इक्वल टू लगा लेना है। अब मैं F11 प्रेस कर लूँ तो ये इंशाल्लाह अब रन होके। अच्छा अब अगर मैं मार्क्स लिखूँ फॉर एग्जांपल यहाँ 70, मैं एंटर कर लूँ तो ये मुझे सी आउट दे रहा है कि यू आर पास। अच्छा अब अगर मैं इसे दोबारा क्लोज करके इसे रन कर लूँ और यहाँ मैं 40 लिखूँ तो वो जो हमारी स्टेटमेंट थे वो कंडीशन थी वो ट्रू नहीं हुई, तो इसलिए प्रोग्राम हमारा जो है ना वो स्टेटमेंट हमें रन करके नहीं देगा। अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी आपके लिए वो जो स्टेटमेंट है वो आपको देगा। अच्छा अब हमारा ये तो हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। अच्छा दूसरा प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट 2 नंबर फ्रॉम यूजर। अच्छा तो सबसे पहले आपने यूजर से कोई भी 2 या 3 नंबर्स वो गेट कर लेने हैं और फिर उसे चेक कर लेना है कि वेदर बोथ आर इक्वल आर नॉट, के फिर आपने देख लेना है कि आया दोनों बराबर है या नहीं। तो इसके लिए मैं ये यहाँ से मैं ये ओके ये मैं फिनिश कर लूँ और यहाँ मैं आके दोबारा से मैं वर्ड स्टार्ट कर लूँ। आपने वही स्लैश इंक्लूड स्ट्रीम पर स्लैश इंक्लूड conio.h यूजिंग नेम स्पेस std और एंटमैन वगैरह वो लगा लेनी है। और अब यहाँ आके मैं लिख लूँ ओके एंड आपने कोई भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ num1 कामा num2, ये मुझे इसमें ओके num2 और यहाँ मैं टर्मिनेट कर लूँ। ये मैंने एक जो है ना वो वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स वो मैंने दे दी। अच्छा अब मैं यहाँ पर लिखूँ कि मुझे सी आउट दे, सी आउट मुझे क्या दे, यहाँ पर मैं लिखूँ कि एंटर 2 नंबर एंटर। अच्छा अब यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, फिर आपने CN कर ले 1 नंबर ले और फिर दोबारा शो करे कि सी आउट मुझे ये दे और फिर CN दूसरा नंबर, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब और एक ही लाइन में भी आप कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लूँ एंटर नंबर 1, फिर वो CN आप ले ले, फिर एंटर नंबर 2 तो वो आप ले ले, तो वो आपको देगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँ एंटर 2 नंबर्स, आप यहाँ पर 2 नंबर्स वो क्या करें वो एंटर कर ले। अच्छा अब मैं इसे यहाँ पर लगा लूँ एंडल और इसको मैं
टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे सी एन कर लें। क्या सी एन कर लें? जो हमारा नंबर 1 है वो नंबर 1 और जो हमारा नंबर 2 है वो भी। ओके, अब मैं इसे टर्मिनेट कर लूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप सेपरेट भी वैल्यू गेट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एंटर और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा लूँगा। एफ अगर कंडीशन हमारे पास क्या आ जाए, जो हमारा नंबर 1 है। अच्छा, अगर वो इक्वल हुआ किसकी? नंबर 2 की। अच्छा, अगर ये इसकी जो है ना इक्वल हुआ तो मुझे क्या देगा? यहाँ पर मैं अब एफ की जो बॉडी है वो मैं लगा लूँ। मैं दूंगा कि अगर वो इसकी इक्वल हुआ तो मुझे सी आउट दे। सी आउट मुझे क्या देगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा कि बोथ नंबर आर इक्वल, के दोनों नंबर क्या है? वो इक्वल है। बोथ नंबर्स आर इक्वल। ओके, ये मुझे यहाँ पर मैं लगा लूँ एंड देन, और मैं इसे टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ आके मैं इसे गेज के ये प्रोग्राम मुझे क्लोज करके आप रिटर्न 0 भी लगा सकते हैं और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, अब मैं इसे F11 प्रेस करके इसको रन एंड एग्जीक्यूट। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ 60 फिर एंटर, यहाँ दोबारा मैं लिखूँ 60 एंटर, तो ये मुझे कह रहा है कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। ओके, अब अगर मैं फिर इसे रन एंड एग्जीक्यूट, ओके, मैं F11 प्रेस करके यहाँ पर लिखूँ 70 एंटर और यहाँ पर मैं लिखूँ 90 एंटर, तो ये मुझे कोई भी स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो फाल्स है। अगर कंडीशन हमारे ट्रू हो, जैसे कि आप लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा, अगर हमारी जो एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया तो तभी मुझे ये स्टेटमेंट वो देगा। अगर अदरवाइज ये फाल्स, अगर ये फाल्स हुआ तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ना वो कोई भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करके नहीं देगा। अच्छा, तो ये दो स्टेटमेंट हमने यहाँ तक अगर आप देख ले तो यहाँ तक हमने ये दोनों स्टेटमेंट, ये दो एग्जांपल हमने कर लिया। अब हमारा जो तीसरा एग्जांपल है कि आपने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स if the average of marks is greater than 90 display message your admission granted। तो अब हमने इसके लिए एक प्रोग्राम लिख लेना है। तो यहाँ से मैं ये डिलीट कर लूँ। ओके, और यहाँ से मैं कोई और ओके, ये मैं बॉडी लगा लूँ और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लूँ अपना प्रोग्राम। तो आपने क्या कर लेना है, आपने तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है उसको समझ लेना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहे हैं। तो वो सबसे पहले मांग रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। तो उस 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, वेरिएबल लेना है। तो इंट सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2 कॉमा सब्जेक्ट 3, इसको ओके, ये मैंने इसको वेरिएबल जो है ना वो दे दी। अच्छा, मार्क्स में अक्सर जो है ना वो फ्लोट, जो पॉइंट्स में भी अक्सर एवरेज वगैरह वो आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं फ्लोट एवरेज वो भी मैं लगा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं ये भी टर्मिनेट कर लूँ और यहाँ आके मैं सी आउट दे दूँ कि आपने सी आउट क्या देना है, हमें सी आउट दे कि आपने एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, आपने 3 सब्जेक्ट्स है। ओके, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स, एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। अच्छा, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स के वो जो है ना वो मार्क्स देते हैं। अच्छा, तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन को देखें कि आपने राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एवरेज, यहाँ पर हमने एवरेज ऑफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, अगर उसकी एवरेज 90 से ग्रेटर है तो फिर ये डिस्प्ले कर ले। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसलिए मैंने फ्लोट एवरेज, जो एवरेज होता है तो वो पॉइंट्स में आता है हमारे पास, तो वो मैंने फ्लोट में ले लिया। डेटा टाइप क्या है वो आपने डिटेल के साथ तो लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो आप प्रीवियस लेक्चर हमारे देख ले, तो उसमें हमने डिटेल के साथ उसकी फ्लोट, डेटा टाइप, इंटीजर, बूलियन वगैरह वो सब पढ़े हैं और उसकी साइज भी हमने मालूम किए कि हर एक डेटा टाइप
कितना जो है स्पेस है वो रैम पे एज्यूम कर लेता है, तो वो आप चेक कर ले और उस पर प्रैक्टिस कर ले। तो यहाँ पर अब मैं लिख लूँ कि हमारे पास सी आउट होगा एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, और इसको मैं यहाँ पर एंडल कर लूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। तो इसको टर्मिनेट करके यहाँ पर मैं आके यहाँ पर अब लिखूँ कि सी एन। अच्छा, अब सी एन कर ले सब्जेक्ट 1 जो हमने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट 1 ले लें। फिर यहाँ पर मैं जो इंजर्शन साइन है सी एन वाले वो मैं लगा लूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँ सब्जेक्ट 2 और फिर यहाँ पर लिखूँ सब्जेक्ट 3। आपने तीनों सब्जेक्ट्स के जो है ना वो मार्क्स लेने हैं। आपने ये सेपरेट भी ले सकते हैं कि पहले आप लगा ले सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, तो आप फिर सी एन कर ले और फिर दूसरा तीसरा वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एंटर करके यहाँ पर एवरेज के लिए वो एवरेज इज इक्वल टू, अच्छा एवरेज हमारा किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। तो सबसे पहले ये आप लोग आपके लिए तीनों सब्जेक्ट को जो है ना वो प्लस करके देगा, और फिर आपने यहाँ आके डिवाइड बाई 3 कर लेना है। अच्छा, मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाई 3 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ओनली सब्जेक्ट नंबर 3 वो डिवाइड करके देगा, और फिर वो जो है ना वो एरर आएगा, तो वो ठीक नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट से बाहर के, सबसे पहले अपने ब्रैकेट में जो है ना वो सबको सम करके फिर डिवाइड कर लेना है। ओके, तो ये हमारा ओके मैं यहाँ पर एक टर्मिनेट कर लूँ। ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ तक आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो मुझे लगाना है। अच्छा, अब अगर एवरेज हमारा जो ओके यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पूरा एवरेज लिखेंगे तो फिर ये आपको एरर देगा, क्योंकि यहाँ आपने जो वेरिएबल एज्यूम की है वो आपने एवीजी लिखा। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर बी में एवरेज लिख लूँ तो फिर ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँ एवरेज, तो हमने यहाँ पर स्पेलिंग की जो है ना वो फेल लिख लेंगे। अच्छा, अगर ये एवरेज हमारे पास ग्रेटर देन है तो हमसे यहाँ पर अगर आप देख ले तो ग्रेटर देन 90, तो फिर आप शो करें, स्टेटमेंट शो करें कि योर एडमिशन इज ग्रांटेड। तो यहाँ पर मैं लिखूँ ग्रेटर देन 90। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 90 तभी आपने कौन सी स्टेटमेंट, अगर ये हमारे पास ट्रू हो गई तभी आपने क्या कर लेना है, तभी आपने यहाँ पर मैं आऊँ ओके ये वाला मैं डिलीट कर लूँ, और यहाँ आके मैं उसकी जो एफ की बॉडी है वो मैं लिख लूँ कि मुझे सी आउट में दे। सी आउट में मुझे क्या दे, यहाँ पर मैं लिखूँ कि योर एडमिशन इज ग्रांटेड, योर एडमिशन इज ग्रांटेड, योर एडमिशन इज ग्रांटेड। आपकी एडमिशन जो है ना वो हो गई, ग्रांटेड हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एंडल लगा के इसको नेक्स्ट लाइन और फिर मैं इसे ओके यहाँ पर आके मैं गेट्स लगा लूँ और इसको मैं प्रोग्राम को एंड कर लूँ। अब यहाँ पर F11 प्रेस करके ओके यहाँ मेरे पास ओके ये देख ले आप, एवरेज नहीं लिखना, आपने यही फुल नेम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ एवरेज इज इक्वल टू ओके मैं इसे रन एग्जीक्यूट कर लूँ तब ये हो जाएगा रन। ओके, तो मुझे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ 80 एंटर, यहाँ पर मैं लिखूँ 90 एंटर, और यहाँ पर मैं लिखूँ 99। तो ये कैलकुलेशन ओके, तो ये जो है ना उसकी 90 से जो है ना वो शायद कम आ गई। ओके, मैं यहाँ पर F11 प्रेस कर लूँ दोबारा से, और यहाँ मैं लिखूँ 99। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिखूँ 99, यहाँ पर भी मैं लिखूँ ओके। ये उसकी जो परसेंटेज है वो 90 से ज़्यादा है, तो तभी ये योर एडमिशन इज ग्रांटेड वो हमें दे दिया। अच्छा, अब अगर यहाँ से मैं उसकी परसेंटेज हो 90 से कम करके यहाँ मैं लिख लूँ फॉर एग्जांपल 50। अच्छा, अब अगर 50 से ऊपर आ जाएंगे तभी एडमिशन ग्रांटेड हमारा मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पर मैं F11 प्रेस करके यहाँ पर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की 70 ओके 70 है एक सब्जेक्ट में, और दूसरे में हमारे पास 69 है, और फिर हमारे पास 90 है, तो भी ये शो होगा। अच्छा, अब अगर उससे उस परसेंटेज से नीचे आएगा तभी ये मुझे कोई भी मैसेज शो नहीं करेगा।
तो आपने जो लास्ट लेक्चर है, ओके, ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी असाइनमेंट है कि आपने इस पे ये प्रोग्राम वो कंपाइल कर लेनी है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट। सबसे पहले आपने एक जो है ना वो एक इंट नंबर वो लेनी है जिसमें वो स्टोर हो जाए वेरिएबल उसके लिए, और फिर आपने सी आउट देना है कि हमें एक जो है ना नंबर दे, एंटर करें सी आउट में, वो मांगना है यूज़र से, और फिर आपने सी एन में वो नंबर गेट कर लेना है, और फिर आपने कंडीशन लेनी है इफ अगर वो ये ग्रेटर देन ज़ीरो है या इक्वल टू ज़ीरो है तो आपने ये सी आउट देना है, ये सी आउट देना है। तो वो आप खुद ट्राई कर लें, ये आपका असाइनमेंट है। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन अपकमिंग क्लासेस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप बिला झिझक वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।